अधूरी मोहब्बत एक दर्द भरी प्रेम कहानी। प्रस्तावना। प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन जब यही प्यार अधूरा रह जाए तो ये एक दर्द बन जाता है जिसे जिंदगी भर महसूस किया जाता है। ये कहानी है आरव और सिया की, जिनकी मोहब्बत सच्ची तो थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहला मिलन दिल्ली विश्वविद्यालय का पहला दिन था। हजारों छात्र अपने अपने सपनों के साथ कॉलेज में आए थे। इन्हीं में से एक था आरव, जो एक छोटे शहर से आया था। वह बेहद साधारण लेकिन पढ़ाई में अव्वल था। दूसरी ओर सिया एक अमीर घराने की लड़की थी, जो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जिंदादिल और चंचल थी। पहली बार जब आरव ने सिया को देखा तो उसकी आंखें ठहर गईं। हल्की गुलाबी साड़ी में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। हालांकि दोनों की दुनिया अलग अलग थी, फिर भी किस्मत ने उनके रास्ते ऐसे मोड़े कि दोनों एक ही क्लास में थे। दोस्ती से मोहब्बत तक धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती गई। आरव बहुत शर्मीला था, जबकि सिया बेफिक्र थी। वह हर बात पर हंसती थी, हर किसी से घुल मिल जाती थी। लेकिन आरव के लिए सिया सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वह उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज ट्रिप पर सभी पहाड़ों की वादियों में गए। ठंडी हवा में जब सिया ने अपनी बाहें फैलाईं और आंखें बंद कर मुस्कुराई, तो आरव का दिल एक पल के लिए थम गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, यह प्यार है। पर आरव जानता था कि वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से है और सिया एक अमीर खानदान की बेटी। क्या उसकी मोहब्बत को सिया कभी स्वीकार करेगी? इस डर से वह अपने जज्बातों को दिल में ही दबाए रहा। इजहार और इकरार। सिया भी आरव को पसंद करने लगी थी, लेकिन वह खुद इस एहसास से अनजान थी। एक दिन उसने मजाक में पूछा, आरव, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में छिपे भाव सब कह गए। सिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, कहीं तुम मुझसे तो प्यार नहीं करने लगे? आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। सिया ने उसकी घबराहट देखी और मुस्कुराकर बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पागल। उस दिन पहली बार आरव ने खुलकर सांस ली। वह दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान था। रिश्ते की मुश्किलें जहां प्यार होता है, वहां परेशानियां भी होती हैं। जब सिया के परिवार को इस रिश्ते की खबर लगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सिया के पिता राजेश मेहरा शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन थे। उन्हें एक गरीब लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने सिया को डांटते हुए कहा, तुम्हारी शादी सिर्फ अपनी हैसियत के लोगों में होगी। सिया ने लाख कोशिश की, पर पिता का दिल नहीं पिघला। उधर आरव भी समझ चुका था कि इस समाज में प्यार करना आसान नहीं होता। अधूरी मोहब्बत। एक रात सिया ने आरव को फोन किया, चलो कहीं दूर भाग चलते हैं जहां कोई हमें जुदा न कर सके। लेकिन आरव ने मना कर दिया। वह सिया को उसके परिवार से अलग नहीं करना चाहता था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो एक दिन दुनिया भी इसे कबूल करेगी। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन सिया की शादी उसकी मर्जी के बिना किसी और से तय कर दी गई। सिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। उसने आरव को आखिरी बार मिलने बुलाया। रेलवे स्टेशन पर दोनों आमने सामने खड़े थे। सिया की आंखों में आंसू थे और आरव का दिल रो रहा था। सिया ने कांपते हुए कहा, हमारी मोहब्बत अधूरी रह गई आरव। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, प्यार कभी अधूरा नहीं होता सिया। हम भले ही साथ न रह पाए, लेकिन हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। ट्रेन की सीटी बजी और सिया चली गई, हमेशा के लिए। समाप्ति एक अनकही कसक। सालों बाद आरव एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबों में हमेशा एक अधूरी प्रेम कहानी होती थी। हर कहानी में एक लड़की होती थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह दर्द किसी काल्पनिक किरदार का नहीं, बल्कि उसके अपने दिल का था। क्योंकि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, कुछ प्यार कभी मुकम्मल नहीं होते। और यही सच्ची मोहब्बत की खूबसूरती होती है। नई सुबह, अधूरी यादें। सिया के जाने के बाद आरव की दुनिया ठहर सी गई थी। कॉलेज खत्म हुआ, दोस्त बिछड़ गए और जिंदगी अपने रास्ते पर चलने लगी। लेकिन आरव वहीं रुका था, उस स्टेशन पर जहां उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए उससे दूर चली गई थी। दिन बीते गए, लेकिन हर सुबह आरव को वही सवाल घेर लेता, क्या सिया खुश होगी? उसने कई बार उसका नंबर डायल किया, पर फिर खुद ही कॉल काट दी। उसे पता था कि सिया अब किसी और की दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। वह खुद को समझा चुका था, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया।
सफलता की सीढ़ियां, तन्हाई का सफर। दिल को भुलाने का सबसे अच्छा तरीका था खुद को काम में झोंक देना। आरव ने वही किया। वह दिन रात लिखता रहा और उसकी कहानियां लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचने लगीं। उसकी हर कहानी में एक अधूरा प्यार होता, एक बिछड़ने का दर्द होता, एक ऐसा अंत जिसे पढ़कर लोगों की आंखें नम हो जातीं। कुछ सालों में वह एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। किताबों की दुनिया में उसका नाम सबसे ऊपर था, लेकिन अंदर से वह अब भी वही था, एक अधूरी मोहब्बत का दर्द लिए एक साधारण सा इंसान। नियति का खेल, एक अनजाना सामना। एक दिन आरव को एक बड़े साहित्य सम्मेलन में बुलाया गया। वह मंच पर खड़ा था जब किसी ने उससे पूछा, आपकी हर कहानी अधूरी क्यों होती है? आरव मुस्कुराया, लेकिन जवाब देने से पहले उसकी नजर भीड़ में किसी पर पड़ी। सिया। वह अपनी सीट पर बैठी थी, पहले से ज्यादा खूबसूरत, लेकिन आंखों में वही पुरानी उदासी थी। उनके बीच सालों का फासला था, लेकिन आंखों ने पल भर में सब कह दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद वह बाहर आई। दोनों आमने सामने खड़े थे, जैसे समय ने एक बार फिर उन्हें वहीं ला खड़ा किया हो। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। जिंदा हूं, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद सिया ने कहा, तुम्हारी किताबें पढ़ती हूँ, हर कहानी में खुद को देखती हूँ। और तुम्हारी जिंदगी? सिया ने नजरें झुका ली। कभी कभी हम वही बन जाते हैं जो हमारी किस्मत चाहती है, ना कि जो हम बनना चाहते हैं। आरव समझ गया। वह खुश नहीं थी, लेकिन बंधनों में थी। वह उसे मुक्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दर्द को समझ सकता था। आखिरी मुलाकात। वे दोनों पास के एक कैफे में बैठे, वही पुरानी बातें की, वही यादें ताजा कीं। अगर मैं उस दिन ट्रेन में नहीं बैठती तो? सिया ने अचानक पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराया। तो शायद आज भी हम अधूरे ही होते, लेकिन किसी और तरह से। सिया ने अपनी शादी की अंगूठी उतारी, मेज पर रखी और कहा, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो क्या तुम मुझे फिर से अपनाओगे? आरव ने उसकी अंगूठी वापस उसकी उंगली में डालते हुए कहा, प्यार कभी अधूरा नहीं होता सिया, ये बस रूप बदल लेता है। उस रात दोनों ने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। अगली सुबह सिया चली गई, इस बार अपनी मर्जी से, बिना किसी मजबूरी के। एक नई कहानी की शुरुआत। कुछ महीनों बाद आरव की एक नई किताब आई, वो जो लौट आई थी। लोगों ने पूछा, क्या ये सच्ची कहानी है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हर अधूरी मोहब्बत को एक कहानी की जरूरत होती है और हर कहानी को एक खूबसूरत अंत। और इस बार ये कहानी अधूरी नहीं थी। वक्त का फैसला, सिया चली गई थी, लेकिन इस बार उसके जाने से आरव के दिल में कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि इस बार ये उसकी इच्छा थी, कोई मजबूरी नहीं। कुछ हफ्तों बाद आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। वह उठाने में हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ सिया थी। कैसी हो? आरव ने धीमे से पूछा। आजाद? सिया ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। आरव कुछ समझ नहीं पाया। सिया ने बताया कि उसने अपने पति से तलाक ले लिया है और अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। और अब? आरव ने धीरे से पूछा। अब मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ अपने लिए, सिया बोली। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी, एक नया आत्मविश्वास। आरव को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या वे फिर से साथ हो सकते हैं? दोबारा मिलना? कुछ दिनों बाद सिया ने आरव से मिलने की इच्छा जताई। वह एक शांत हिल स्टेशन पर थी, जहां उसने खुद को खोजने के लिए कुछ समय बिताया था। आरव भी वहां पहुंच गया। जब वह सिया से मिला तो उसे लगा जैसे वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और आत्मनिर्भर हो गई थी। वह वही सिया थी, लेकिन इस बार किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की जिम्मेदारी नहीं, बस खुद की मालिक। अब क्या चाहती हो? आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बस एक जिंदगी जहां कोई शर्त न हो। आरव समझ गया कि अब सिया को किसी सहारे की जरूरत नहीं थी, बल्कि वह खुद अपनी जिंदगी का फैसला लेना चाहती थी। प्यार, लेकिन बिना बंधनों के। आरव और सिया ने अब साथ रहने का फैसला नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे एक दूसरे से दूर हो गए। उनका प्यार अब पहले से ज्यादा गहरा था, लेकिन इस बार उन्होंने इसे किसी रिश्ते या समाज की परिभाषाओं में नहीं बांधा। वे अक्सर मिलते, बातें करते, सफर पर जाते, लेकिन कभी शादी की या साथ रहने की बात नहीं की। उन्होंने अपनी मोहब्बत को नाम देने की जरूरत ही नहीं समझी। कभी कभी सबसे खूबसूरत चीजें वही होती हैं जो नामों से परे होती हैं, सिया ने कहा था। आरव मुस्कुराया।
क्योंकि इस बार उनकी कहानी अधूरी नहीं थी, ये बस एक नई परिभाषा में डल चुकी थी। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। आरव ने अपनी आखिरी किताब लिखी, इश्क बिना शर्त। ये एक ऐसी मोहब्बत की कहानी थी जो किसी मंजिल की मोहताज नहीं थी, जो बस थी, जैसे हवा, जैसे बारिश, जैसे सूरज की रोशनी। लोगों ने फिर पूछा, क्या ये सच्ची कहानी है? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद या शायद नहीं। लेकिन हर किसी की जिंदगी में एक सिया और एक आरव होता है, कभी पास, कभी दूर, लेकिन हमेशा दिल के करीब। और इस तरह उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे सफर में बदल गई जहां प्यार था लेकिन बिना किसी शर्त के। वक्त के साथ बदलते रिश्ते। सालों बीते गए, लेकिन आरव और सिया के बीच का रिश्ता वैसा ही रहा, गहरा, लेकिन बिना किसी बंधन के। वे एक दूसरे से जुड़े तो थे, मगर किसी रिश्ते की परिभाषा में खुद को कैद नहीं किया। आरव ने अपनी किताबों में कई कहानियां लिखी, लेकिन हर कहानी में कहीं न कहीं सिया की झलक थी। दूसरी ओर सिया ने अपनी नई जिंदगी को खुलकर जिया। उसने अपने लिए एक नई पहचान बनाई। वह एक स्वतंत्र विचारक, ट्रैवल ब्लॉगर और मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। एक अनजान खत। एक दिन आरव को एक अनजान ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन थी, क्या तुम अब भी मुझे वैसे ही याद करते हो? ईमेल पढ़ते ही आरव समझ गया कि यह सिया का ही संदेश था। उसने जवाब दिया, यादें कभी पुरानी नहीं होती सिया, वे बस वक्त के साथ गहरी होती जाती हैं। इसके बाद दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो गई। वे अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन हर रात एक दूसरे से बात किए बिना सोते नहीं थे। एक आखिरी मुलाकात कई सालों बाद सिया और आरव ने फिर से मिलने का फैसला किया। इस बार कोई वजह नहीं थी, कोई सवाल नहीं थे, बस मिलना था, बिना किसी उम्मीद के। वे वाराणसी गए, जहां वक्त ठहर जाता है, जहां जिंदगी और मौत का फर्क मिट जाता है। गंगा किनारे बैठे दोनों ने चाय पी, पुरानी बातें की और उन लम्हों को जिया जो कभी खो गए थे। सिया ने कहा, अगर हमें एक और मौका मिलता तो क्या तुम मुझसे शादी करते? आरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारे बीच जो है वो किसी शादी के मोहताज नहीं। हम पहले भी साथ थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे किसी भी रूप में। सिया की आंखें नम हो गई। उसने आरव का हाथ थामा और कहा, शायद यही सच्चा प्यार है जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ती। सफर का अंत या एक नई शुरुआत। उस रात दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, शायद हमेशा के लिए या शायद फिर कभी मिलने के लिए। आरव अपनी अगली किताब लिखने लगा, जिसका शीर्षक था वो जो लौटकर फिर नहीं आई। और सिया, वह दुनिया घूमने निकल गई, क्योंकि उसकी रूह अब किसी एक जगह ठहरने के लिए नहीं बनी थी। कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत रूप यही होता है, जब वह किसी बंधन में नहीं, बल्कि आजादी में सांस लेता है। क्योंकि सच्ची मोहब्बत का कोई अंत नहीं होता, वह बस एक कहानी से दूसरी कहानी में बदल जाती है। समय का इम्तिहान सालों बाद आरव अब भी अपनी किताबों के जरिए लाखों दिलों तक पहुंच रहा था, लेकिन उसके अपने दिल में अब भी एक खाली जगह थी, सिया की। वह उसके बिना जीना सीख चुका था, लेकिन हर कहानी में उसका जिक्र करना नहीं छोड़ पाया था। उधर सिया दुनिया घूम रही थी, नए शहर, नए लोग, नए अनुभव, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में आरव के शब्द अब भी गूंजते थे। फिर एक दिन उसे एक खबर मिली जिसने उसकी जिंदगी को फिर से हिला दिया। एक बुरी खबर। आरव को एक गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे बहुत ज्यादा तनाव और अकेलेपन ने तोड़ दिया है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सिया को जैसे ही ये पता चला, उसने बिना सोचे समझे वापस भारत आने का फैसला कर लिया। वह सीधा अस्पताल पहुंची, जहां आरव बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। एक आखिरी वादा। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने सोचा था कि शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन देखो, प्यार फिर से हमें साथ ले आया। आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम लौटो, लेकिन मैं हमेशा यही चाहता था कि तुम खुश रहो। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन आरव जानता था कि सिया को रोकना सही नहीं होगा। उसने उसके हाथों को धीरे से सहलाते हुए कहा, तुम्हारी रूह को बंधनों में मत डालो सिया। मैंने तुम्हें हमेशा आजाद देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम वैसी ही रहो। सिया ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मेरी आजादी तुम्हारे बिना अधूरी है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो ये सिर्फ मेरी खुशी होगी, लेकिन अगर तुम अपनी आजादी जियोगी
तो यह हमारी खुशी होगी। सिया जानती थी कि आरव सही कह रहा था। एक नई सुबह कुछ हफ्तों बाद आरव की हालत बेहतर हो गई। सिया उसके साथ रही, लेकिन अब वह पहले की तरह टूटी हुई नहीं थी। उसने आरव को समझ लिया था और खुद को भी। एक दिन सिया ने अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसकी यादों में आरव था, उसकी कहानियों में, उसके शब्दों में और उसकी आत्मा में भी। और आरव, उसने अपनी आखिरी किताब लिखी, इश्क जो कभी खत्म नहीं होता। लोगों ने फिर पूछा, क्या ये आपकी कहानी है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन अगर आप इसे पढ़कर किसी को याद कर रहे हैं तो ये आपकी भी कहानी हो सकती है। और इस तरह उनका प्यार एक किताब में अमर हो गया, एक ऐसी कहानी जिसका कभी अंत नहीं हुआ। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक एहसास बनकर जिंदा रहता है। वक्त के साथ बदलती मोहब्बत। सिया फिर से दुनिया घूमने निकल गई थी, लेकिन इस बार कुछ बदला बदला सा था। पहले वह खुद को खोजने निकली थी, लेकिन अब वह आरव को हर जगह महसूस करने लगी थी। उसकी आंखों के सामने आरव की मुस्कान रह जाती, उसकी कहानियों के शब्द उसकी रूह में बस चुके थे। इधर आरव ने सिया के बिना जीना सीख लिया था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हमेशा एक कसक बनी रहती थी। उसकी किताबें अब भी बेस्ट सेलर बनती, लेकिन हर किताब की शुरुआत सिया से होती और अंत उसकी यादों में। एक अनजान पत्र। एक दिन आरव को अपने पुराने पते पर एक खत मिला। यह किसी अनजान जगह से आया था। जब उसने उसे खोला तो अंदर सिर्फ एक कागज था जिस पर लिखा था, हम कई बार मिले, कई बार बिछड़े, लेकिन हमारी कहानी का अंत कभी नहीं हुआ। अगर तुम्हें अब भी यकीन है कि मोहब्बत किसी रिश्ते की मोहताज नहीं होती, तो मुझसे मिलने आओ। वही जगह, वही स्टेशन, तुम्हारी सिया। आरव को लगा जैसे उसकी धड़कनें तेज हो गई हों। क्या यह सच था? क्या सिया ने उसे फिर से बुलाया था? फिर वही स्टेशन। वह बिना कुछ सोचे समझे उसी स्टेशन पहुंचा जहां सालों पहले सिया उसकी जिंदगी से दूर चली गई थी। प्लेटफार्म पर खड़ा होकर वह इधर उधर देखने लगा। ट्रेनें आ जा रही थीं, लोग भाग दौड़ में थे, लेकिन उसे सिर्फ एक चेहरा चाहिए था, सिया का। और फिर एक धीमी आवाज आई, क्या अब भी मुझे उसी तरह देखते हो? आरव ने पलटकर देखा। सामने सिया खड़ी थी, हल्की सर्दी में एक शॉल ओढ़े, वही जानी पहचानी मुस्कान, लेकिन आंखों में एक नई चमक। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने कहा, अब क्या करना चाहते हो आरव? आरव मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब कुछ नहीं, सिवाय तुम्हारे साथ एक आखिरी सफर पर जाने के। सिया ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार वे किसी रिश्ते या समाज के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए साथ थे। एक नई कहानी की शुरुआत। इस बार वे कहीं भाग नहीं रहे थे, कहीं ठहर नहीं रहे थे। वे बस साथ थे, जैसे दो किताबें जो अलग अलग कहानियां थीं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के बिना अधूरी रहती थीं। क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ बदलती हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होती। और यही थी आरव और सिया की कहानी, एक अधूरी मोहब्बत जो अपने ही तरीके से मुकम्मल हो गई। अनजानी राहों का सफर। आरव और सिया ने तय कर लिया था कि इस बार वे किसी रिश्ते की सीमा में नहीं बंधेंगे, न ही किसी भविष्य की चिंता करेंगे। वे बस साथ रहेंगे जब तक उनकी मंजिलें उन्हें अलग नहीं कर देती। वे बिना किसी प्लान के निकल पड़े, पहले पहाड़ों की ओर, फिर समुद्र किनारे, फिर उन शहरों में जहां जिंदगी तेजी से भागती थी। लेकिन वे बस ठहरकर जिंदगी को जीना चाहते थे। एक दिन वे किसी अनजान शहर की तंग गलियों में खो गए। सिया ने हंसते हुए कहा, लगता है हमें अपने रास्ते का कोई अंदाजा नहीं है। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी कभी खो जाना भी जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि हम किसकी तलाश में थे। दिल के सवाल। रात के किसी पहर, जब वे किसी शांत झील के किनारे बैठे थे, सिया ने अचानक पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं रुकना चाहती हूं, तो क्या तुम मेरे साथ रुकोगे? आरव ने उसकी तरफ देखा। वह जानता था कि सिया हमेशा से एक बहती नदी की तरह रही है, जिसे कोई किनारा रोक नहीं सकता। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने ठहरने का फैसला किया है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन क्या तुम सच में रुकना चाहती हो? सिया ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जहां हूं वहीं रह सकती हूं, क्योंकि अब मेरी तलाश पूरी हो चुकी है। एक नया फैसला। इस बार सिया ने खुद से फैसला लिया। वह भागना नहीं चाहती थी।
उसने आरव के साथ एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में रहने का फैसला कर लिया। आरव ने वहां एक छोटा सा घर खरीदा और सिया ने अपना ट्रैवल ब्लॉग वहीं से लिखना शुरू किया। वे दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन बिना किसी बंधन के, बिना किसी मजबूरी के, बस प्यार में समाप्ति या एक और शुरुआत। एक दिन जब आरव अपनी नई किताब पर काम कर रहा था, सिया ने पीछे से आकर उसके कंधे पर सिर रख दिया और धीरे से कहा, अब ये कहानी अधूरी मत छोड़ना। आरव मुस्कुराया और कहा, नहीं, इस बार ये पूरी होगी, जैसे हमारी कहानी। और इस तरह एक सफर जो अधूरा था अपनी मंजिल तक पहुंच गया। क्योंकि सच्ची मोहब्बत को किसी नाम या मंजिल की जरूरत नहीं होती, वह बस होती है बिना किसी शर्त के। नई जिंदगी, नई कहानी। सिया और आरव अब उस छोटे से पहाड़ी कस्बे में अपनी नई जिंदगी बसा चुके थे। कोई बंधन नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस दो रूहें जो एक दूसरे के साथ सुकून में थी। आरव अपनी नई किताब लिखने में मगन था, जबकि सिया अपने ट्रैवल ब्लॉग के जरिए दुनिया से जुड़ी हुई थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें खुशियों की कोई कमी नहीं थी। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, सिया बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। उसने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा और कहा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि हम यूं बिना किसी नाम के साथ रह रहे हैं? आरव ने अपनी किताब बंद की और सिया की आंखों में देखा। डर? प्यार में डर कैसा? हमने तो हमेशा एक दूसरे को आजाद रखा है। सिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और भी था। अगर मैं कहूं कि अब मैं किसी बंधन से नहीं डरती? एक अधूरी ख्वाहिश। आरव कुछ पल सिया को देखता रहा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने बिना किसी झिझक के पूछा। सिया चौंक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव ये सवाल पूछेगा। उसकी आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी बिजली कड़की और बारिश तेज हो गई। वह हंस पड़ी। हमेशा फिल्मी ड्रामा क्यों होता है हमारी जिंदगी में? आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि हम खुद भी तो अधूरी कहानियों से भरे हुए हैं। वक्त का इम्तिहान। उन्होंने शादी का कोई बड़ा आयोजन नहीं किया, कोई मेहमान नहीं, कोई सजावट नहीं, बस पहाड़ों की गोद में एक छोटे से मंदिर में एक दूसरे के नाम का सिंदूर। ये शादी कागजों पर नहीं, दिलों में हुई थी। और फिर जिंदगी ने उन्हें फिर से एक नया तोहफा दिया। कुछ महीनों बाद सिया ने आरव को एक खुशखबरी दी। हम अब दो नहीं रहेंगे। आरव ने उसे गले लगा लिया। ये शायद वह अधूरी कड़ी थी जो अब पूरी होने जा रही थी। अंत नहीं, बस एक और मोड़। आरव ने अपनी नई किताब का नाम रखा, सिया, एक अधूरी कहानी जो पूरी हो गई। लोगों ने फिर पूछा, क्या यह सच्ची कहानी है? आरव मुस्कुराया और कहा, हर अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल होने के लिए बस सही वक्त का इंतजार करना पड़ता है। और इस तरह जो कहानी बिछड़ने से शुरू हुई थी, वो एक नए जीवन के आगमन पर पूरी हो गई। क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक कहानी से दूसरी में बदल जाता है।